हेलो फ्रेंड। तो मैं आरएसएस चैनल से सरोज पांडे। एक समय था जब सुदामा प्रसाद जी को मैंने विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था जब वो आरा का नाम के चेंज के लिए अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट करते हैं कि आरा का नाम चेंज होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, उसका मैंने विरोध किया था। लेकिन हम क्या विरोध किए थे? उनके शब्दों का, उनके लिखे हुए, उनके नहीं। ठीक है, व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं कार्य के विरोध करते हैं। ठीक है, तो आज उन्होंने एक अच्छा पोस्ट किए हैं। ठीक है, हालांकि ये वीडियो कब अपलोड होगा पता नहीं, लेकिन आज एक पोस्ट किए हैं सहारा लेकर। ठीक है, सहारा जिसमें लाखों गरीबों ने पैसा रखा हुआ है, उसके लिए उन्होंने विरोध जताया है और बोले हैं कि जितने भी गरीब का पैसा सहारा में है उसको ब्याज के साथ सरकार से मांग कर रहे हैं देने के लिए। तो उसमें हम उनका विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं कि उन्होंने गरीब का पीड़ा समझा और ये आवाज उठाए। तो आज हम सुदामा प्रसाद जी के साथ हैं। ठीक है, और कल उनके साथ नहीं थे, लेकिन आज उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए मांग किया है। ठीक है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, किसी भी जगह विशेष का नाम करने से कुछ विकास नहीं होता है। ठीक है, विकास होता है विकास का कार्य करने पर। ठीक है, तो विकास का काम करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, कोई भी नेता हो, ठीक है, नेता मंत्री विधायक कोई भी हो, हमें जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बने, विधायक बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कार्य जो होना, वो कार्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक समय, वही समय था जब मैंने कहा था कि रोड जो है, रोड पर नलिया के पानी ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, धमार का। ठीक है, लेकिन आज के समय वो बन रहा है। ठीक है, वो बन रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा हमें भी लगा कि लोग मुंह में लात डाल के जा रहे हैं। नलिया भी खराब था, आज के डेट में बन रहा है, अभी प्रोसेस चालू है, अभी बन रहा है। आज हम लोग जानेंगे बाबा का पैसा भी सहारा में है। ठीक है, तो बाबा का क्या मांग है। ठीक है, और सुदामा प्रसाद जी सपोर्ट के लिए उतर ही हैं। ठीक है, अब बाबा से भी जान लेते हैं कि बाबा का क्या मांग है, कितना जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी कितने गरीबों के है, बाबा का कितना पैसा उसमें जमा है, कितने बेटी बहन का शादी भी उसी पैसे से होना था। लेकिन अब भीख मांग के करेंगे या क्या करके करेंगे वो तो पता नहीं हमें। ठीक है, लेकिन लाखों गरीबों का पैसा उसमें जमा है। तो हम भी सरकार से अनुरोध और अपील करते हैं कि सरकार उन पैसों को दे और जो दोषी है उसको सजा सुनाए। ठीक है, तो चलिए बाबा से जानते हैं उस विषय पर। ठीक है, बताइए बाबा। जिसका नाम था सहारा, यही बात ना। सहारा, सहारा का मतलब हुआ कि हम किसी को सहारा बने, मदद करें। तो हम लोग भी पीछा थोड़ा सा राह पकड़ लिए। जैसे बैंक में, डाकघर में 6.5 साल पर सहारा कहता है कि हम 5 साल पर देंगे। तो हम लोग ने सोचा कि 1.5 साल तो समय बच रहा है, तो सहारा में पैसा रख दिया। ठीक है, लेकिन सरकार इनको भी तो कोई लाइसेंस दिया है कि पैसा जमा करने का या कुछ सबूत, तब में यहाँ होता है। अब पूरे भारत में हुआ है, सहारा का काम पूरे भारत में हुआ है, केवल बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हुआ है। अखबार चलता था। मैं गोरखपुर रहा हूँ, गोरखपुर देखा हूँ कि इनका 2 हेलीकॉप्टर है। बहुत दूर में इनका फ्लैट था, 10 ताला 20 ताला वाला, वो उसमें लोग भाड़े पर रहते थे। इनका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। हर जिले में इनका एक ही ऑफिस था जहाँ लोग पैसा जमा करते थे, निकालते थे, करते थे। हम भी उसमें एजेंट बड़ा कहा सुना कि भाई हमारी इसमें एक सर्विस मिल जाएगी, हमारा एक कोई रोजी रोजगार हो जाएगा, आप पैसा जमा कर दीजिए। हाथ को अभी जोड़ने लगा। तो मैं भी किसी तरह से 1 लाख रुपया उसमें डाल दिया कि चलो ये हमारे बुढ़ापे में सहारा। आज मोदी जी से चाहे देशवासियों से कह रहा हूँ, मेरा उम्र देख रहे हैं, मेरे पैसे की ज़रूरत है और मेरा बीमारी के बारे में अब क्या कहूँगा तो आप लोग हंसेंगे। 1.5 साल से मैं बीमार हूँ, 1.5 साल से। इसी बीच में वो ऑपरेशन भी कराया।
जिसमें 1 लाख रुपया लगा था पेशेंट में। थोड़ा तेज बोलिए हैं? बाबा, दर्शकों को और सुनाई दे। हम लोग वही सोच रहे हैं कि किसी तरह से मोदी जी, पैसवा तो हम लोग फेंके नहीं हैं, किसी कंपनी में दिए हैं, कंपनी भी सरकार से अटैच है, तो मोदी जी अपने तरफ से थोड़ा जोड़ लगा के, थोड़ा हिसाब किताब करके हम लोग को पैसा की व्यवस्था कर दे कि जिससे बुढ़ापे में हमारी सहारा मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम ही नहीं, जितने लोग रखे थे यही सोच कर रखे थे कि कल हमारी लड़की की शादी करना है या लड़के के घर शादी करना है या बुढ़ापे में घर बनाना है या हमारे पास बुढ़ापा में रहेगा पैसा तो कुछ बुढ़ापे में दवाई खाना पीना की व्यवस्था होगी, लड़के बच्चे पूछे ना पूछे तो हमारा पैसा तो हमें रहेगा तो हम कुछ दे के अपना बच्चे से अपना सेवा करा लेंगे। लेकिन आज वो पैसा नाक कट गई, नाक कट गई, पैसा पैसा गया, सहारा का नाम भी डूब गया। सहारा इतने बड़ा कंपनी, उसका नाम मत डुबाइए, और जितने गरीब पैसा जमा किए हैं उनको ब्याज सहित वापस कर दीजिए। आज जो आरा के क्या नाम रहा है, आर.के. सिंह और सुदामा प्रसाद अभी सुदामा प्रसाद जी, जब MP सुदामा प्रसाद जी हुए हैं उसी टाइम में पार्लियामेंट में इसका सवाल किए थे, हम देखे थे। सुदामा प्रसाद जी जब MP बनकर गए तो भी उसका सवाल उठाए थे, आज भी उठा रहे हैं। तो खैर गलत नहीं उठा रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत चीज़ नहीं है। जब हमारा वास्तव में पैसा है, हमारे पास उसका सबूत है, कागज़ है, आप मांगे तो हम लोग ऑनलाइन करके उस कागज़ को भेज दिए आपके पास, किताब का बैंक का किताब का नंबर दे दिए, किताब दे दिए, अपना मोबाइल नंबर दे दिए, सब कुछ आपके पास है, तो फिर इसको देने में क्या हिचक है? हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा हमको देने में हिचक लग रही है। इसी टाइम में आप कहते हैं कि भाई ये कंपनी हम निरस्त कर रहे हैं, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे तो नहीं खुलता। लेकिन आपके आदेशानुसार से कंपनी चला, और चला तो लोग पैसा जमा किया, मैं ही नहीं जमा किया हूँ, बहुत लोग जमा किए। लेकिन कौन जमा किए? जो गरीब आदमी थे, मजदूर थे, कि 2 पैसा काट के जमा करेंगे तो एक दिन अपना घर बना लेंगे, लड़की लड़के का शादी कर लेंगे, या हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। हम अपने बुढ़ापे के लिए रखे थे। अब हमारी कितना दिन से तबीयत खराब है, मैं दवा नहीं करा रहा हूँ, दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। आज मिल जाता 5-6 लाख रुपया तो हम अपना दवा भी बढ़िया से कराते, 2 पैसा दवाई उवाई या चाहे बढ़िया से खाना पीना भी कर लेते, तो हो सकता था कि 2 साल और मेरा उम्र बढ़ जाता, तो मैं MP MLA को इलेक्शन देता और कहता कि मैं आज़ाद भारत के हूँ। लेकिन आज तो कहने लायक भी नहीं हूँ, और साल भर जीना है तो 6 महीना में 2 महीने में समाप्त हो जाएगी कहानी। बीमारी इधर दबा रही है, उधर चिंता दबा रही है, इधर पैसा नहीं है, क्या करें? सुदामा प्रसाद जी की बात MP हैं, वो कह रहे हैं तो उनकी बात को मान लिया जाए। और हम भी कह रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को भी कह रहे हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए कि सहारा वाला पैसा लोग को मिल जाए और उनका कुछ सहारा बन जाए, कि सहारा बन जाए कि वो लोग अपना कुछ आगे भी है उन्नत बढ़ा रहे। बस हमारा यही कहना है कि जय भारत, जय किसान। मैं हाथ जोड़कर फिर से कह रहा हूँ मोदी जी, फिर भी मोदी जी से कह रहा हूँ कि आप यहाँ के राजा हैं,
आप भारत के राजा हैं, भारत के राजा हैं, तो मेरी बात पर विचार करें और इनको पैसा जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करें। यदि दे देंगे तो ये लोग अपना कुछ सहारा में जिएंगे, और नहीं तो मछली बिना पानी के तड़प कर मर जाती है, उसी तरह से बिना बुढ़ापे में बिना दवा के बिना अन्न के तड़प कर मर जाती है। आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा, आपका इसको पुण्य नहीं मिलेगा। उन्हीं का पैसा आप दबा कर रखे हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य आपको कब मिलेगा? जब उनका पैसा दे देंगे और वो उस पैसे को लेकर अपना दवा बीरो, अपना खाना पीना, देखभाल बुढ़ापे में सहारा कर लेंगे, तो उसका जरूर आपको कुछ पुण्य मिलेगा। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि वो एमपी साहब धन्यवाद, और मोदी साहब भी धन्यवाद, और मोदी साहब जल्दी से इस पैसे को दिलाने के कष्ट करें। मैं भी 1 लाख रुपया रखा हूँ, 1 लाख रुपया रखा हूँ। आज मेरा 5 लाख से ऊपर हो गया हुआ। मेरे पास आज भी कागज पत्र है, और जब हो रहा था ऑनलाइन तो मैं ऑनलाइन भी कराया। जो जेब में पैसा था वो अभी निकाल कर फेंक दिया ऑनलाइन में, वो अभी 700-800 रुपये गया, और मिलने को ठंगा, मिलने को ठंगा। बताइए, जो जेब में था वो अभी चला गया, आज जो गया वो वही देखिए। औरसे पर निर्धारित है दुनिया। मैं भी औरसे पर किया था कि मिलेगा, और फिर औरसे के लिए 700-800 रुपया खर्चा करके फिर ऑनलाइन करेगा, लेकिन हुआ। तो मेरा अपील है प्रधानमंत्री मोदी से कि ऐसा ना करें, जियो और जीने दो। तो बुढ़ापे के लोग को सहारा मत छीनो, और यदि बुढ़ापे के लोग को सहारा छीनोगे तो पाप न महापाप हो। इसलिए महापाप से बचो और बूढ़े का सहारा दो, बूढ़े का सहारा वाला पैसा वापस करो। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी। मेरा स्वीकार करें।